अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुलाम नबी। आज हम लोगों ने जो नेक्स्ट लेक्चर में सीखना है, आइए देखते हैं। ATP द सेल एनर्जी करेंसी। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि तमाम सेल्स की जो बड़ी एनर्जी करेंसी है वो एक न्यूक्लियोटाइड है। द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल इज अ न्यूक्लियोटाइड, और उसे कहा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP। और इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ सेलुलर फंक्शंस होते हैं, जैसा कि सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, कौन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल यानी DNA, RNA और प्रोटीन वगैरह, इन सब की सिंथेसिस, सेल के अंदर होने वाली मूवमेंट, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, सेल के अंदर होने वाली एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, ये वो तमाम सेलुलर फंक्शन हैं जो नॉर्मली अंडर द कंट्रोल ऑफ ATP होते हैं। इन सब को मुकम्मल करने के लिए क्या है, हमेशा एनर्जी का अहम जरिया है। इनके लिए, इन सारे प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एबिलिटी ऑफ ATP टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी इज ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ATP के अंदर इन काम को करने की खातिर जो एनर्जी है वो कैसे स्टोर होती है, कैसे रिलीज होती है, वो इसकी खास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। तो उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देख लेते हैं वो किस तरह से है। आपके पास ये है हमारे पास की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें एक 5 कार्बन राइबोज शुगर है, एक दोहरे रिंग वाली एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, और 3 फॉस्फेट के क्या है जी बेसिक ग्रुप हैं। तो ये 3 फॉस्फेट होने की वजह से आप इसे ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। यही फॉस्फेट का एक एक बॉन्ड टूटता रहता है और ये ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बन जाती है, उससे एनर्जी आती है। ये सारी बात हमने सीखनी है किस तरीके से, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो कहा गया कि हमारे पास है जी एनर्जी इज ड्यू टू इट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। 7.3 जो मैंने डायग्राम दिखाएगी वो हमारे पास है सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ ATP। ईच ATP मॉलिक्यूल हैज 3 सब यूनिट्स। कौन कौन से 3 सब यूनिट थे? एडेनिन, एक दोहरे एक डबल रिंग वाली नाइट्रोजनस बेस, दूसरा था 5 कार्बन वाली राइबोज शुगर, तीसरी इंपॉर्टेंट थी हमारे पास 3 फॉस्फेट ग्रुप इन लीनियर चेन। तो ये हमारे पास खास जो स्ट्रक्चर है वो दिखाया गया। द कोवेलेंट बॉन्ड क्या करता है जी, कनेक्टिंग करता है 2 फॉस्फेट को। ये 2 फॉस्फेट के दरमियान ये जो बॉन्ड दिखाया गया, इसे कहते हैं ये टिल्डी है, हाई एनर्जी बॉन्ड है, इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बॉन्ड की कोवेलेंट किस्म होती है। तो हमारे पास है इंडिकेट दैट द टिल्डी एंड इट इज हाई एनर्जी बॉन्ड। द एनर्जी इन दिस बॉन्ड इज रिलीज एज इट ब्रेक एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट Pi gets separate from the ATP. The breaking of one phosphate, one bond, जब एक फॉस्फेट यहां से टूट के अलग होता है तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अगर किलो की बजाय हम सिंपल कैलोरी पर मोल में गिनेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 7300 कैलोरीज। तो ये हमारे पास क्या होता है, जब एक बॉन्ड यहां से टूट जाता है तब हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, 2 P बच जाते हैं, फॉस्फेट बच जाते हैं, तो हम कहते हैं वो डाई फॉस्फेट बन जाता है, ना कि ट्राइफॉस्फेट। तो साथ में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब इन कॉमन हमारे पास एनर्जी रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमेशा एक ही बॉन्ड टूटता है, कभी नहीं होता कि 2 बॉन्ड टूट जाएं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है, कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हैं जहां पर ये पहले दोनों फॉस्फेट टूट सकते हैं, जिससे हमारे पास उतनी ही एनर्जी दोबारा मिलती है। इन कॉमन एनर्जी रिएक्शन only the outermost of the 2 high energy bonds break, यानी बाहर वाला जो होता है सिर्फ यही टूटता है, इसके अलावा नहीं टूटता। ATP जो होती है वो ADP में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में तब्दील हो जाती है और एक पाई बॉन्ड जो होता है वो रिलीज हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ADP फिर क्या होती है, फर्दर ब्रोकन डाउन हो जाती है। किसमें? मोनोफॉस्फेट में। चूंकि 2 कट चुके होते हैं तो बाकी एक रह गया, तो हम कहते हैं हमारे पास क्या जी, मोनोफॉस्फेट है, और उतनी एनर्जी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी मिलती है। तो याद रखिएगा
कि सेल हमेशा से कॉन्स्टेंटली क्या करता रहता है, हमारे पास रिसाइकिल करता रहता है, एडीपी को एटीपी में और एटीपी वापस एडीपी में तब्दील होती रहती है। बहुत कम रिएक्शन होते हैं जहां पर एएमपी का नॉर्मल रिलीजिंग सेटअप चलता है। द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड पाई रिक्वायर्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ कितना 7.3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर मोल, ये रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास एनर्जी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह रखने वाली है कि ये जो एनर्जी होती है कहाँ से हासिल करता है एडीपी एटीपी में जाने के लिए। तो वो सारा जो हम फूड स्टफ खाते हैं, जो भी हम लोग रोटी खाते हैं, जो भी चीज़ खाते हैं, वो हमारी बॉडी में इसी एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाती है। इस फूड स्टफ से ये एनर्जी मिलती है। तो हम ओवरऑल इस सारी बात को वाइंड अप करते हैं तो हम कह देते हैं जो एनर्जी एटीपी जो एनर्जी जनरेट करता है वो एक्चुअली क्या होता है, उन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस से होता है। यानी जो एनर्जी रिलीज करना चाहते हैं उनकी एनर्जी लेकर एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। ये बात इंपॉर्टेंटली याद रखने वाली है। और बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे पास ब्रोकन डाउन के दौरान होता है, यानी वो जो एनर्जी कंज्यूम करना चाहते हैं, जो एनर्जी कंज्यूम करना प्रोसेस है, वो सारे प्रोसेस क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं और इसे क्या करते हैं, अपनी एनर्जी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो तमाम अवामिल जो एनर्जी अपनी रिलीज करना चाहते हैं उनसे एटीपी बनती है, और वो तमाम प्रोसेस, वो तमाम अवामिल जो क्या करते हैं, इस एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहते हैं, वो इस एटीपी के मॉलिक्यूल को तोड़कर एनर्जी हासिल करते हैं। और इस तरीके से हमारे पास क्या जी, एटीपी हमारे पास ये चलती है, ट्रांसफर करती रहती है एनर्जी बिटवीन द मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो इसलिए हम कहते हैं जी, बिकॉज एटीपी प्ले अ सेंट्रल रोल ऑफ द एनर्जी करेंसी इन ऑल ऑर्गेनिज्म, इट मस्ट अपेयर्ड इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो ये सब जानदारों के अंदर मौजूद होती है। तो हमारे पास सबसे पहले एटीपी को किस बंदे ने डिस्कवर किया था, एटीपी वाज डिस्कवर्ड इन 1929, 1929 के अंदर कार्ल लीवमैन ने इसको डिस्कवर किया था। और हमारे पास इसने एटीपी को दरियाफ्त किया था और इसे 1941 के अंदर 1941 में नोबल जो हमारे पास है, नोबल इनाम याफ्ता जो हमारे पास था फ्रिज लिपमैन, इसने एनर्जी के तबादले के अहम मॉलिक्यूल के तौर पर भी बयान किया। तो हम कहते हैं जी, इसको सिर्फ डिस्कवरी जिसने की थी वो कार्ल लीवमैन ने की थी, लेकिन ये एक एनर्जी का अच्छा सोर्स है। इसको किसने क्या था, फ्रिट्ज लिपमैन ने 1941 में, जो कि नोबेल प्राइज याफ्ता बंदे थे, उसने क्या किया था, इस बात को बताया था कि ये एटीपी जो है क्या है, एक तरह की सेल के लिए एनर्जी करेंसी का काम करती है। तो ये इंपॉर्टेंटली इसमें आप लोगों ने ये ऑब्जेक्टिव याद करनी है कि कब डिस्कवर हुई थी, किसने डिस्कवर की थी और किसने इसको एज अ एनर्जी रिलीजिंग मॉलिक्यूल कहा था। ये सारी बातें इसमें आती हैं। दूसरा ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एटीपी के सब यूनिट्स कितने हैं, 3 सब यूनिट्स हैं, कौन कौन से, एडानिन हमारे पास है, उसमें राइबोस शुगर है, उसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप है। तीसरी इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव यहाँ से आती है, इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है उसे टिल्डी बॉन्ड कहा जाता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। एक बॉन्ड टूटने से कितनी एनर्जी मिलती है, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ये वो सारी बातें हैं जो हमारे पास इस टॉपिक में से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस बन के या एमसीक्यूज के तौर पर आ जाती हैं। क्या आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा? इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए इनको आपने अच्छी तरह से याद भी करना होगा और लिखना भी है साथ में, और ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।